हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम और आपको वेलकम है वापस से इस पाइथन सीरीज के अंदर। तो आज की जो हमारी पाइथन वीडियो होने वाली है उसमें मैं आपको सेट्स के बारे में बताऊंगा। बेसिकली सेट्स जो है वो मैं आपको आगे बताता हूँ क्या होते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आपने ऑलरेडी सेट्स के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता होगा सेट थ्योरी किस लिए इस्तेमाल होती है। कोई भी चीज जो कि हम रिपीट नहीं करना चाहते उसको रिमूव करने के लिए हम सेट थ्योरी को इस्तेमाल करते हैं, और सेट इज अ कलेक्शन ऑफ नो रिपीटेड आइटम्स। अगर मैं इसको थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल देके आपको समझाऊँ तो इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये हो सकती है कि जैसे मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ और उस लिस्ट में मुझे कुछ नाम ऐड करने हैं। नाम में कोई भी नाम हो सकते हैं, जैसे आई से अगर मुझे कोई नाम चाहिए तो मैं इंशाल बोलूँगा, फिर दूसरा जो है वो आई से कोई और नाम बताएगा, जैसे इरशाद बता दिया, और इस तरह करके वो मुझे डिफरेंट नेम्स बताएगा आई से। लेकिन किसी ने अगर वही नाम रिपीट बताया, जैसे मैंने जब इंशाल अपनी लिस्ट में लिख दिया तो यही नाम आगे किसी ने मुझे बताया कि इंशाल एक और बार, तो इसी तरह 100 लोगों ने अगर मुझे सेम नाम बता दिया, जैसे इंशाल 100 लोगों ने बताया, तो मैं नहीं चाहूँगा कि ये इंशाल 100 बार मैं अपनी लिस्ट में लिखूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी लिस्ट में जो है, वो एक आइटम बार-बार नहीं आए, मतलब रिपीटिशन ना हो। तो इसलिए हम सेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो है हम किसी भी आइटम की रिपीटिशन नहीं चाहते और एक लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं बेसिकली सेट को किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह इसकी रिपीटिशन को हम रिमूव करके एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो वेट किस बात का, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैं आपको सेट्स के बारे में बताऊंगा। तो सेट जो है बेसिकली बहुत ही आसान सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं जो कि मैं आपको बताऊं, लेकिन सिर्फ मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो कि सेट्स के बारे में पता होनी चाहिए एक बिगनर को, अगर वो पाइथन से स्टार्ट ले रहे हैं और पाइथन को अगर उन्हें एक सक्सेसफुल वे में लेके जाना है, तो उसमें जो है सेट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे 5 एम्प्लॉयी हैं और 5 एम्प्लॉयी का नाम एक बंदा मुझे कहता है लिस्ट में डालो। लिस्ट में वो 5 एम्प्लॉयी का नाम अगर सेपरेट हुआ तो मैं डालूँगा, अगर वो 5 एम्प्लॉयी का नाम सेम हुआ, मतलब एक ही एम्प्लॉयी है और 5 बार उसको कह रहे हैं कि लिस्ट में उसका नाम डालो, तो मैं नहीं डालूँगा। या अगर 3 बार भी कहे तो मैं नहीं डालूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक नाम बार-बार मेरी लिस्ट में रिपीट हो। तो जो चीज़ हम नहीं चाहते हमारी लिस्ट में रिपीट हो, उसके लिए हम सेट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं सेट की प्रैक्टिकली क्या होता है सेट। तो मैं यहाँ पे डाला एस, जो कि कॉन्फ़िगर या जो कि इंडिकेट करता है कि आप जो है सेट क्रिएट करने वाले हो। कोई भी डाल सकते हैं वैल्यू, ज़रूरी नहीं है आप ऐसे ही डालें सिर्फ, लेकिन मैंने एस इसलिए डाला ताकि आपको भी पता चले कि सेट बना रहे हैं हम। और मैं इस कर्ली ब्रैकेट में जो है एक वैल्यू मैंने 2 डाल दी। या नंबर वैल्यू है तो मैं स्ट्रिंग में नहीं डालूँगा, मैं डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू में डालूँगा। मैंने एक वैल्यू डाल दी 2, दूसरी वैल्यू मैंने डाल दी 4, एक वैल्यू 2 और डाली और एक वैल्यू मैंने 6 डाल दी, इस तरह। तो मैंने ये कुछ वैल्यू डाल दी और अब मैं इस एस को जो है, मतलब इस सेट को मैं प्रिंट करूँगा। प्रिंट करने के बाद अगर मैं रन करता हूँ तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट दे रहा है। कंट्रोल एंटर दबाया, डायरेक्टली रन करें। मैंने किया इसको रन, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसने मुझे आउटपुट क्या दे दिया, आउटपुट इसने मुझे बना के दिया 246। हालाँकि अगर हम सेट में चलते हैं तो इसमें आपने देखा मैंने क्या नंबर डाले थे 2426, लेकिन इसने मुझे क्या आउटपुट शो किया 246। 246 आउटपुट ऑब्वियसली इसलिए इसने मुझे शो किया, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया और अभी भी शुरू में मैंने बताया था कि सेट जो है आपको कोई भी रिपीटेड आइटम्स नहीं देगा। तो 2 हमारा एक और बार रिपीट हो चुका है। इस वजह से इसने मुझे जो है ये वाला 2 हटा के ये वाला 2 सिर्फ दिया और उसके साथ 4 और 6 दे दिए जो कि रिपीटेड नहीं था, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू वो शो करेगा। और इसमें एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए सेट में, कि कोई भी चीज़ जो है ऑर्डर की वैल्यू, मतलब ऑर्डर की जो है इसमें गारंटी नहीं होती। जैसे अगर आप इधर देख रहे हैं 2 हमें शुरू में शो हो रहा है, 4 बाद में, 6 जो है उसके बाद में शो हो रहा है। ये ज़रूरी नहीं है इसी तरह बार-बार आपको शो हो। अगर आपने इसको रन किया हो तो शायद हो सकता है आपके पास 4 पहले शो हो रहा हो, 2 बाद में शो हो रहा हो, 6 बाद में शो हो रहा हो, इस तरह। लेकिन आपको वैल्यू रिपीटेड शो नहीं होंगी, इसकी गारंटी है पूरी। क्योंकि अगर हम सेट में कोई भी वैल्यू डालते हैं 2 बार, जैसे 2 जो है मैंने 2 बार डाला अपने सेट में, तो ऑब्वियसली इसने मुझे 1 बार प्रिंट करके दिया, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया सेट जो है वो किसी भी वैल्यू को 2 बार रिपीट नहीं करता। तो इसलिए इसने मुझे जो है सिर्फ़ 1 2 प्रिंट करके दिया और दूसरा 2 नहीं दिया। और इसमें ऑर्डर की गारंटी नहीं है, जैसे मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि 2 पहले डाला है तो 2 पहले ही शो होगा, 4 बाद में डाला है उसके तो 4 बाद में ही शो होगा, और अगर 6 एंड में डाला है तो 6 एंड में ही शो होगा। इसमें ये भी हो सकता है 6 आपको पहले शो हो जाए, 4 बाद में, 2 उसके बाद में, फिर 4 पहले शो हो जाए, 2 बाद में, 6 बाद में, इस तरह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ऑर्डर की इसमें कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ़ ये गारंटी है कि आपको वैल्यू वो रिपीटेड शो नहीं करेगा। चलिए एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसकी। तो एक और एग्जांपल में मैं अगर यहाँ पे डालता हूँ एक वैल्यू, जैसे मैंने कुछ इस तरह की वैल्यूज़ डाल दी और यहाँ मैंने कार्ला की जगह एक नाम लिख दिया, जैसे अपना लिख दिया।
और यहाँ पे मैंने इसको वापस किया रन। तो अब देखते हैं हमें क्या आउटपुट दे रहा है। तो इसने मुझे क्या आउटपुट दिया, इसने जो है अब मुझे इसको प्रिंट करके नहीं दिया क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं किया, तो मुझे पहले इसको प्रिंट करना होगा इन्फो को। तो अब डिलीट करते हैं इसको यहाँ से। अब रन करके देखते हैं। अब हमें रन करके दे देगा ये। रन किया मैंने, तो इसने मुझे क्या वैल्यू दी, इसने मुझे फिर से फॉल्स इंशाल जो मैंने स्ट्रिंग में लिखा है ऑब्वियसली इसने वो शो किया। उसके बाद इसने मुझे नंबर शो किया 19 और फिर इसने मुझे क्या शो किया 5.9। तो इसमें आपने एक चीज़ गौर की कि मैंने वैल्यूज़ किस तरह डाली थी। मैंने वैल्यूज़ में पहले इंशाल डाला था, फिर मैंने वैल्यू में 19 डाला था, फिर मैंने फॉल्स डाला था, फिर 5.9 डाला था, फिर वापस 19 डाला। ये तो हमें ये तो समझ में आ गया कि 19 जो है वो 2 बार शो नहीं होगा क्योंकि सेट है और सेट में कोई भी चीज़ रिपीटिशन के साथ शो नहीं होती। जो चीज़ रिपीट हुई होती है उसकी वो कॉपी नहीं देता, वो सिर्फ़ उसकी एक ही चीज़ देगा, एक ही वैल्यू देगा। जैसे 2 बार 19 रिपीट है तो ऑब्वियसली इसने मुझे 1 बार 19 दिया क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया सेट आपको 2 चीज़ें एक ही स्ट्रिंग में नहीं देता, सॉरी एक ही सेट में नहीं देता। और इसमें एक चीज़ और गौर करें कि जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि इसमें जो है ऑर्डर की गारंटी नहीं होती। तो ऑर्डर में आपने देखा हमने ऑर्डर इंशाल से शुरू करा, 19 बाद में, फॉल्स बाद में, फिर 5.9। लेकिन इसने मुझे क्या ऑर्डर दिया, इसने फॉल जो तीसरे पे है वो पहले पे रख दिया और इंशाल जो पहले पे है वो उसने दूसरे पे रख दिया और 19 जो दूसरे पे है इसने वो तीसरे पे रख दिया और चौथे पे 5.9 इधर भी है इधर भी है, तो ये सेम है। और बाकी 19 इसने प्रिंट नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली 19 यहाँ प्रिंट हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ऑर्डर की गारंटी जैसा मैंने आपको बताया नहीं है। तो ऑर्डर की इसमें कोई भी गारंटी नहीं है। सिर्फ इसमें ये गारंटी है कि जो वैल्यू आपने रिपीट की है वो आपको ये बाद में शो नहीं करेगा। इसमें एक चीज़ और आपको पता होनी ज़रूरी है कि जब भी आप सेट बनाएं, किसी भी वैल्यू का सेट बनाएं, स्ट्रिंग डाल रहे हैं उसमें इंटीजर डालने, इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ है ये कर्ली ब्रैकेट है। अगर आप कोई भी सेट बना रहे हैं तो उसमें जो है आपको कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। अगर आप ये नॉर्मल ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं जैसे ये वाले कोट्स जैसे मैंने इधर प्रिंट में यूज़ किए हैं, तो फिर आपका जो सेट है वो वर्क नहीं करेगा। या अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ कर रहे हैं तब भी आपका सेट वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए ये कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करना ज़रूरी है अगर आप कोई भी सेट बना रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि सेट को जो है हम लूप के साथ किस तरह यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है लेकिन देखते हैं क्या होता है। मैं आता हूँ नीचे और यहाँ मैंने लिखा फॉर इन इन्फो, मतलब मैं इन्फो को ही रख के देखता हूँ कि क्या हमें आउटपुट दे रहा है ये। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर इन इन्फो और फॉर इन इन्फो लिखने के बाद जस्ट आप इस तरह भी लिख सकते हैं फॉर, और मैं फॉर की वैल्यू में जैसे फॉर वैल्यू इन इन्फो मैंने लिखा और मैं जो फॉर की वैल्यू जा रहा हूँ वो मुझे लिखनी है, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दी वैल्यू। अब जो है मैंने इसमें क्या लिखा, वैल्यू को प्रिंट कराना है मुझे इन्फो के अंदर। अब देखते हैं हमें क्या आउटपुट देगा। मैंने इसको किया रन। रन करने के बाद इसने देखा मुझे आउटपुट सारा शो कर दिया, लेकिन अब इसने मुझे आउटपुट जो है सेपरेटली शो किया। मतलब पहले फॉल्स शो किया 19, उसके बाद 5.9, उसके बाद और एंड में इंशाल शो किया। जैसा मैंने आपको बताया इसमें ऑर्डर की गारंटी नहीं होती, इसलिए इसने मुझे जो है किसी भी ऑर्डर में कोई भी वैल्यू शो करा दी। लेकिन इसमें जस्ट डिफरेंस ये आया कि जैसे ही हमें ऊपर वैल्यू कर्ली ब्रैकेट्स में शो करा रहा था, जैसे ही मैंने इसको लूप के साथ इस्तेमाल किया, फॉर इन लूप के साथ, तो इसने मुझे वैल्यूज को सेपरेटली अलग अलग लाइन में शो कर दी। जैसे हमने 4 वैल्यूज इधर डाली हुई है, वैसे 5 है लेकिन ये रिपीटेड है इस वजह से इसने ये शो नहीं किया। तो इसलिए 4 वैल्यूज इसने मुझे जो है सेपरेटली हर लाइन में शो कर दी। और अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो ये आपको डिफरेंट ऑर्डर में हर बार शो करेगा। जैसे इंशाल इसने मुझे एंड में शो किया है, अगर मैं अगली बार रन करूंगा तो शायद हो सकता है इंशाल पहले शो कर दे। और इस तरह भी हो सकता है कि अगर मैंने वापस प्रिंट किया तो 19 पहले शो कर दे, कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसमें ऑर्डर की गारंटी नहीं है। जैसे मैंने जब पहले इसको रन किया तो आपने देखा फॉल्स पहले आ रहा है, इंशाल बाद में, 19 बाद में, फिर 5.9 एंड में। इसी तरह जब मैंने इसको वापस रन किया तो वही वैल्यू, पहले फॉल्स आ रहा है वो सेम है दोनों, लेकिन फिर आपने देखा इंशाल की जगह 19 आ चुका है इधर, क्योंकि मैंने जैसा बताया ऑर्डर की इसमें गारंटी नहीं है। इस वजह से ये जो है आपको वो ऑर्डर बार बार नहीं शो करेगा, डिफरेंट ऑर्डर में आपको देगा वैल्यू, क्योंकि सेट में आपका ऑर्डर जो है वो डिफरेंट आता ही रहता है जितनी बार आप रन करेंगे। और बाकी आप इसको अगर लूप के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको सेपरेटली ऑर्डर में शो करेगा वैल्यू। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है समझ में आ गया होगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको सेट के बारे में बताई, किस तरह सेट को यूज़ कर सकते हैं, क्या तरीका है। और इसमें जो है कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है अगर आप सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जो है ये कॉन्फ़िगर हो सके या इंडिकेट कर सके कि हाँ ये आपने सेट बनाया है। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको सेट्स के बारे में बताया। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी क्योंकि इसमें जस्ट मुझे बेसिक चीज़ें बतानी थी सेट के बारे में आपको। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको और भी चीज़ें पाइथन के बारे में बताऊँगा। मुझे उम्मीद है आपको ये पाइथन की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें पाइथन की, जो कि मैंने अपलोड की हुई है चैनल के ऊपर। और बाकी अगर आपने मेरी प्रीवियस पाइथन की वीडियोज़ चेकआउट नहीं की तो उनको ज़रूर देखें, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियोज़ भी ज़रूर पसंद आने वाली हैं। तो चलें वेट किस बात का,
मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल पाइथन वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।